नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत पावर के विषय में जानकारी देने वाला हूं। महामृत्युंजय मंत्र का इतना प्रचलन क्यों है? महामृत्युंजय मंत्र पर बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान क्यों हो रहे हैं? आखिरकार महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य क्या है? यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र की पावर पता लग जाए, यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र की सही प्रयोग विधि पता लग जाए, तो किसी भी व्यक्ति के प्राण संकट में हैं तो उसके प्राणों की आप रक्षा कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति को भी महामृत्युंजय मंत्र की सही प्रयोग विधि पता लग जाए तो वह किसी के भी प्राणों की रक्षा कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की जो वाइब्रेशन पावर है, महामृत्युंजय मंत्र की जो कंपन पावर है, वो इतनी जबरदस्त है, बॉडी में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी हो, निश्चित तौर पर वह उसे फिल कर देती है। महामृत्युंजय मंत्र जो है, इसकी रचना करी हमारे मार्कंडेय ऋषि ने, क्योंकि इनको जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने बताया था कि अल्पायु योग, यानी इनकी 12 वर्ष की ही आयु थी। तो अपने अल्पायु को दीर्घायु में बदलने के लिए इन्होंने देवादिदेव महादेव की तपस्या करी और इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। और इसका प्रयोग करके जब यमराज इनको लेने के लिए आए तो इस प्रयोग विधि से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए थे और यमराज ने वचन दिया था कि मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जो भी पाठ करेगा उसे मैं कभी त्रास नहीं दूंगा। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो काल पर विजय दिलाने वाला मंत्र कहा जाता है, लेकिन इसकी आनी चाहिए प्रॉपर सही विधि। तो देखिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जब किसी व्यक्ति के प्राण संकट में हों। साधारणतः यदि घर पे हैं और जो प्रयोग विधि मैं बता रहा हूं इसको तैयार करके यदि जल ग्रहण करवा सकते हैं तो इस तरीके से करना चाहिए। देखिए इसमें कुशा का आसन हो तो सर्वश्रेष्ठ है। कुशा का आसन बिछाएं और जो भी प्रयोग करता है उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए स्नान करने के बाद, और कुशा के आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें। एक चांदी का गिलास या लोटा ले लें, उसमें जल भरें, थोड़ा गंगा जल मिला लें और एक तुलसी दल आप उसमें डाल करके और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का पाठ करते हुए उस जल को चांदी की चम्मच से हिलाते रहें जब तक ये मंत्र 108 बार नहीं हो जाता है। 108 बार कंप्लीट होने के बाद वह जल रोगी को पिला दिया जाए। दूसरी स्थिति बनती है कि रोगी बहुत गंभीर स्थिति में है, वेंटिलेटर पर है, वहां पर जल नहीं दे सकते। उस कंडीशन में इसी विधि अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य सच्ची सिद्धत मनोयोग से कुशा के आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इसी विधि से 108 बार इस मंत्र को बोलते हुए उस जल को हिलाएं और अभिमंत्रित जल को पीपल के पेड़ की जड़ में समर्पित करके मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। देखिए इस मंत्र का आज जो देखा जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, तो बहुत बार देखा जाता है कि उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसका कारण एक ये भी बन जाता है क्योंकि कोई भी मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावी तब होता है जब उसकी जो विधि है, जो शास्त्रों में उसके नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रयोग किया जाए। जैसे कि आज साधारणतम कहीं पे भी देखते हैं तो मंत्र का प्रयोग सब ऐसे ही कर देते हैं, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि हस्तहीनम तो योधिते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग यजुसाम भिर्दग्धो व्योनिमधिगच्छते। यानी किसी भी मंत्र का जो हस्त संचालन कहा गया है, उदात अनुदात स्वरित जो 3 स्वरों का वर्णन किया गया है वेदों में, उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रॉपर सही विधि क्या है, साधारण व्यक्ति तो ऐसे ही बोल के कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के माध्यम से करवाया जाए यदि इस जल को अभिमंत्रित, तो प्रॉपर सहस्वर करना चाहिए। जैसे हरिहि ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र के स्वर होते हैं, हस्त संचालन की विधि होती है। इस विधि से यदि प्रॉपर, जैसे मैंने बताया, अभिमंत्रित करके रोगी को जल ग्रहण करवा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसकी चाहे कैसी भी गंभीर स्थिति बने मृत्यु नहीं हो सकती। अल्पायु के अंतर्गत मृत्यु नहीं हो सकती कि आयु ही पूर्ण हो चुकी है,
मृत्यु तो हो सकती है, वहां पर आयु पूर्ण हो ही जाए तो मृत्यु तो हो सकती है, लेकिन वहां पर भी फायदा होगा कि अंत तो गत्वा जीव शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत अद्भुत है। आज के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान भी हो चुके हैं। बाहर विदेशों में तो महामृत्युंजय मंत्र पर बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है और बड़े बड़े कैंसर जैसे रोगियों को भी इस मंत्र की वाइब्रेशन पावर से ठीक किया जा रहा है। अभी हाल ही में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में भी इस पर रिसर्च हुई। एक ही बीमारी के अलग अलग तरीके के पेशेंटों पर इसका प्रयोग करके देखा गया। इसकी वाइब्रेशन पावर, इसका कंपन पावर इतना जबरदस्त है। इस मंत्र की जो स्पूर्णाएं हैं वो बॉडी के इंटरनल पार्ट को इतना जबरदस्त तरीके से हील करती है। बॉडी के इंटरनल पार्ट में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है तो उसको फिल कर देती है इसकी वाइब्रेशन पावर। तो अद्भुत प्रयोग है महामृत्युंजय मंत्र का। रोग की दशा में इसको पूर्ण श्रद्धावनत होकर के सही विधि, सही मनोयोग से यदि प्रयोग में लाया जाए तो भगवान शिव की कृपा से निश्चित तौर पर रोग मुक्त हो सकता है रोगी। और प्राण यदि संकट में है तो वहां पर प्राणों की रक्षा करने में अद्भुत कहा गया है महामृत्युंजय मंत्र। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रिय दर्शकों, जब भी कभी आवश्यकता पड़े, ऐसा कोई संकट जीवन में आ जाए तो आप इस मंत्र का जरूर प्रयोग करें। और यदि किसी को जानकारी में नहीं है तो ये मैसेज आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली अनुभव करके देखा है, लोगों पर रिसर्च करवा करके देखा है इस विधि को, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों तक जरूर इसको शेयर करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी लोग पहले बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, संतान के बारे में, करियर के बारे में, किसी भी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से सटीक जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आप मैसेज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।